नंबर रिबन को इस्तेमाल करते हुए एक्सेल के अंदर हम डेटा को पुट करते हैं और इसको हम होम टैब के नीचे फाइंड कर सकते हैं। इन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डेटा को एक्सेल के अंदर पुट करते हैं। चलें दोस्तों, आज नंबर रिबन के बारे में ज़रा डिटेल से स्टडी करते हैं। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ उन तक पहुँचती रही। एक्सेल के अंदर डेटा को पुट करने के लिए हम कोई सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम इन सिंबल को इस्तेमाल करते हुए एक्सेल के अंदर हम अपने डेटा को फिल करते हैं। ज़ीरो को डिजिट मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, यहाँ एक्सप्लेन करना मुश्किल है। हैश को जो है हम लिमिटेड डिजिट्स के लिए भी और अनलिमिटेड डिजिट्स के लिए दोनों सूत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट जो है ये डेसिमल पॉइंट की लोकेशन के लिए है। कामा सेपरेटर के लिए यूज़ होता है। ये जो स्टार है ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए, और फार्मूलाज के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका भी इस्तेमाल हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। अंडरस्कोर जो है ये स्पेस के लिए, ऐट का साइन जो है ये टेक्स्ट के लिए, MDY जो है ये डेट सिंबल है हमारे पास, मंथ, M से मंथ और D से डे और Y से ईयर के लिए इस्तेमाल होता है। आगे जो है HMS ये टाइम का सिंबल है। H आवर्स को शो करता है, M मिनट को शो करता है और S जो है सेकंड को। इसी तरह ये जो स्लैश है ये हम डेट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये डॉलर का साइन करेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। ई जो है ये साइंटिफिक नोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और कॉलन का निशान जो है ये हमारे पास सेपरेटर यानी टाइम लिखते हुए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेमी कॉलन जो है ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में इसका मुख्तलिफ रूल है। इसको हम सेपरेटर भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ये हम चेक करते हैं कि अगर मैं ये अपने सिस्टम में कंट्रोल पैनल खोलूं और यहाँ से मैं रीजन को सिलेक्ट करूं यानी क्लॉक की सेटिंग को, और इसके बाद मैं फॉर्मेट पे जाता हूं और यहाँ से मैं एडिशनल सेटिंग पे जाता हूं और फिर आगे जो है मैं ये जाता हूं लिस्ट सेपरेटर पे, तो हमारे पास कामा, डॉट और सेमी कॉलन इनका इस्तेमाल हर कंट्री में अलग अलग होता है। तो इसका भी इस्तेमाल हम आने वाले लेक्चर में डिटेल से सीखेंगे। चलिए अब नंबर रिबन को ज़रा डिटेल से स्टडी करते हैं। होम टैब पे क्लिक किया तो हमारे पास ये नीचे रिबन दिए हुए हैं। क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और ये नंबर है। आज हमारा लेक्चर जो है ये नंबर पे है। ये मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये नंबर फॉर्मेट की लिस्ट आ गई। सबसे ऊपर जनरल है। एक्सेल में जो डेटा पुट होता है वो हमेशा जनरल से होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। उसके बाद हमारे पास नंबर है। डिजिट जो है ये नंबर से हम पुट करते हैं। करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट, इसके बाद टाइम, फिर उसके बाद परसेंटेज, फ्रैक्शन, इसके बाद साइंटिफिक, इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट और सबसे एंड पे हमारे पास मोर नंबर फॉर्मेट है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास एक विंडो आ गई। इसके ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स, यानी कि सेल को हम किस तरह फॉर्मेट करते हैं। यानी सेल में सबसे पहले हमने लिखना होता है, तो लिखने के लिए ये हमारे पास नंबर इस्तेमाल होगा। उसके बाद अलाइनमेंट यानी टेक्स्ट को आपने किस तरह लिखना है, ऊपर रखना है, नीचे, साइड पे, ये उसकी सारी सेटिंग है। ये ओरिजेंटल में, ये वर्टिकल रखना है, उसका क्या एंगल रखना है टेक्स्ट का या डिजिट्स का, तो ये हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास फॉन्ट है, यानी कि उसका स्टाइल कैसा हो, लिखाई का स्टाइल कैसा हो, उसका कलर कैसा हो, उसकी थिकनेस कैसी हो। फिर ये हमारे पास बॉर्डर है कि यानी सेल के गिर्द हमारे पास बॉर्डर किस तरह आए, डॉट में आए यानी सॉलिड आए, किस तरह आए और उसका कलर कैसा हो। जैसे ये है, ये मैंने लगा दिया तो ये हमारे पास इस तरह जो है ये बॉर्डर होता है। इस तरह हमारे पास फिल है। सेल हमारे पास जो है उसका कौन सा कलर फिल हो, खाली हो, ये हमारे पास प्रोटेक्शन है। अगर मैं इसके ऊपर कोई पासवर्ड लगाना चाहता हूँ या लॉक करना चाहता हूँ तो हमारे पास ये वाली जो है ये फंक्शन सारे इस्तेमाल होते हैं। अब हमारा चूँकि टॉपिक हमारा आज से नंबर का है, इस वजह से हम सिर्फ डिटेल स्टडी आप नंबर की करेंगे। जनरल का हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, जैसा कि इसने नीचे मेंशन किए हुए है। उसके बाद नंबर है। नंबर में हमारे पास सबसे पहले आता है डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट को शो करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है 2 होता है। अगर मैं इसको यहाँ से 3 करूँ, आप देख सकते हैं 0.210 3 हो गया। अगर मैं 2 करता हूँ तो ये 0.10 हो गया है। यानी इस तरह आप जो है डेसिमल के बाद आप कितने डिजिट को रखना चाहते हैं वो शो करता है। उसके बाद सेपरेटर है। अब सेपरेटर जो है ये 1000 के बाद सेपरेटर लगाएगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ, अब देखें पहले जो है 1234 लिखा है, यहाँ कोई इसने कामा नहीं लगाया।
अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब देखें एक के बाद उसने कामा लगा दिया है। अब ये तीसरा है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को ये दो तरह से लेता है, या तो ये डैश लगा देता है, माइनस लगा देता है, या उसका कलर चेंज करता है। अब फॉर एग्जांपल इसने ये रेड कलर रखा है, या ब्रैकेट्स लगा दिए हैं। इस तरह हमारे पास ये करेंसी है। करेंसी पे गए, सेम है डेसिमल प्लेसेस और ये सिंबल। अब 2019 और 365 में दुनिया जान की करेंसीज मौजूद है। आप यहाँ से अपने रीजन के लिहाज से करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेगेटिव नंबर, सेम इसका प्रोसीजर है। अब बात करते हैं काउंटिंग की। काउंटिंग भी सेम है, डेसिमल प्लेसेस और ये करेंसीज जो है, ये सिंबल जो है, आप अपने इलाके के रीजन के लिहाज से यहाँ से करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेट की। डेट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ये पहले मंथ होता है, फिर डे होता है, फिर ईयर होता है। अब जैसा कि ये आप दे सकते हैं 3/14/2012। 3 का मतलब है ये हमारे पास मंथ है, और 14 का मतलब है डे है, और 2012 ये हमारे पास ईयर है। इसी तरह ये हमारे पास लॉन्ग डेट का फॉर्मेट है। अब ये हमारे पास पहले ईयर शो करेगा, फिर मंथ शो करेगा, फिर डे शो करेगा। इसी तरह ये सारे नीचे फॉर्मेट हमारे पास दिए हुए हैं कि आप जो है डेट का कौन सा स्टाइल रखना चाहते हैं। अगर डेट के साथ टाइम भी मेंशन करना हो तो ये साथ में इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करके डेट को इस तरह पुट कर सकते हैं, टाइम के साथ पुट कर सकते हैं। और नीचे ये लोकेशन है कि आप अपनी इधर लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस लोकेशन को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, मैंने इसको यही रखा। टाइम जो है, इसके बाद हमारे पास टाइम है। टाइम को हम जो है 1:30:55, 1 का मतलब 1 आवर 30 मिनट और 55 सेकंड, और ये हमारे पास साथ में शो कर रहा है कि ये हमारे पास PM है या AM है। ये इस तरह, और नीचे जो है ये टाइम के जो है फॉर्मेट दिए हुए हैं। टाइम को हम डेट के साथ भी लिख सकते हैं। इस तरह ये उसकी लोकेशन है। परसेंटेज जो है ये हमारे पास इसका एक है, डेसिमल प्लेसेस सेम मैंने बता दिया है। फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास उसने फ्रैक्शन के फॉर्मेट दिए हुए हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फ्रैक्शन फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिक है, ये भी डेसिमल प्लेसेस का। टेक्स्ट जो है, चाहे हम डिजिट पुट करें या टेक्स्ट पुट करें, अगर हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो वो टेक्स्ट की कैटेगरी में कंसिडर होगा। डिजिट वो होता है जिसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सके। उसके बाद हमारे पास स्पेशल है, अगर हमने कोड छोड़ लिखना हो तो हम ये वाली जो है यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास कस्टम है। कस्टम हमारे पास नंबर रिबन के अंदर कस्टम हमारे पास वो फॉर्मेट है जिसकी मदद से हम जो है खुद से कोड जनरेट कर सकते हैं, यानी खुद से हम सेल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक जो इंट्रो दिया है ये एक जनरल इंट्रो था। अब हम कस्टम को मज़ीद डिटेल से स्टडी करते हैं, क्योंकि कस्टम फॉर्मेट से हम अपने सेल को अपने हिसाब से जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखें इसके नीचे जो है ये सारे फंक्शन मौजूद हैं। मैंने इसकी यहाँ ये जो है फॉर्मेट सेल की मैंने इसकी स्नैपशॉट ले ली है। इसको हम अब डिटेल से स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है जनरल की। जब ये एक्सेल के अंदर हम डेटा को पुट करेंगे तो वो हमेशा किस कैटेगरी में उसको लेगा, जनरल में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने खाली सेल को सिलेक्ट किया तो ये किस कैटेगरी में ले रहा है, जनरल में। चाहे अब मैं इसके अंदर डिजिट पुट करूं या इसके अंदर मैं क्या पुट करूं, टेक्स्ट को पुट करूं, तो वो किस कैटेगरी में कंसिडर होगा, जनरल में कंसिडर होगा। अब बात आती है नंबर की। नंबर के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मैंने नंबर के नीचे जितनी भी एंट्रीज की है वो नंबर कैटेगरी से की हैं। करेंसी से इसी तरह मैंने बाकी सारी जितनी भी एंट्रीज की हैं वो उनकी कैटेगरी के हिसाब से की हैं। और दूसरा ये हमारे पास जो येलो कलर है ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ भी टाइप करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ ये सेल को सिलेक्ट किया और ऊपर से मैंने नंबर को सिलेक्ट किया, तो अब इसके अंदर मैं जो भी डाटा लिखूँगा, मैंने 1 लिखा और इंटर कर दिया। अब देखेंगे कि ये कैटेगरी जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास किस तरह डाटा पुट होगा। तो ये जो येलो कलर है ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट को शो कर रहा है। अगर मैं ये कैटेगरी सिलेक्ट करके करेंसी वाली जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया सेल, यहाँ से मैंने करेंसी इंटर की, अब मैंने 1 लिखा, तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है करेंसी उसने इस तरह पुट की है।
तो ये जो येलो कलर है ये हमारे पास किसका है, बाय डिफ़ॉल्ट का, और जो पिंक कलर है ये हमने कस्टम में से जाके हमने ये आगे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को सिलेक्ट किए हैं। इस तरह हमने अपनी डेटा को एक्सेल के अंदर पुट किया है। मैंने यहाँ 2 स्नैपशॉट ले लिए हैं, एक जो है ये इसका लिया है इस लिस्ट का, और दूसरा ये जो हमारे पास कस्टम के नीचे आ रही है इस लिस्ट का भी मैंने ये स्नैपशॉट ले लिया। जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट 36 वैल्यूज़ यानी 36 फॉर्मेट ऐसे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने दिए हुए हैं ये कस्टम के नीचे। यानी कस्टम की लिस्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये 36 या 37 है जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। हम इनको जो है ये यूज़ कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल को मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके दिखाऊँगा। अब मैंने कस्टम की लिस्ट को ओपन करना है, मैं इधर गया और यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से ये मैंने कस्टम पे क्लिक किया और ये वाली लिस्ट मेरे पास ओपन हो गई है। अब मैं इसको कीबोर्ड से भी ओपन कर सकता हूँ। कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया तो तब भी हमारे पास ये लिस्ट ओपन हो गई। अब मैं कस्टम को ओपन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जर्नल में उसने एक एंट्री दी हुई है और उसके नीचे ये वाली जो एंट्रीज़ हैं इस 0 से लेकर यहाँ तक ये वाली जो एंट्रीज़ हैं ये सारी उसने नंबर फॉर्मेट के नीचे दी हुई हैं। यानी कि नंबर फॉर्मेट को लिखने के ये उसने तरीके दिए हैं कि आप नंबर को 0 से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा है। आप नंबर को ये 0.00 से लिख सकते हैं, आप ये इस तरह लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि दोस्तों अगर मैं ये कस्टम में जाके 0 को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो एंट्रीज़ होगी वो किस तरह होगी, वो मेरे पास इस तरह होगी कि अगर मैंने ये सिलेक्ट किया 0, जैसे मैं 0 को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो यहाँ मैंने लिखा 1000। तो आप देखेंगे कि मैंने 1000 लिखा, सेम जो है वो इस जैसे लिखा हुआ है। यानी कि अगर मैं कस्टम की लिस्ट में जाके 0 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो एंट्री शो होगी वो किस शेप में शो होगी, वो इस तरह शो होगी। अब दोबारा मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम पे गया और मैंने ये दूसरी जो एंट्री है ये 0.00 वाली, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओके करता हूँ तो मेरे पास जो डाटा लिखा जाएगा वो किस शेप में लिखा जाएगा, वो इस शेप में लिखा जाएगा। मैं ओके करता हूँ, यानी कि अगर मैं इधर लिखता हूँ 1000, ये सिंपल 1000 लिखा और मैंने इंटर कर दिया तो मेरे पास जो भी डाटा लिखा जाएगा वो किस शेप में लिखा जाएगा, वो इस शेप में लिखा जाएगा 1000.00। इसी तरह मैंने फिर जो है कंट्रोल 1 प्रेस किया कीबोर्ड से, कस्टम पे गया। अब मैं जो है देखता हूँ तीसरे को, अगर मैंने डाटा लिखना है ये सेपरेटर की शेप में, यानी कि 1,00 यानी 1000 की शेप में लिखना है तो मैंने कस्टम में जाके किसको सिलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कामा भी शो हो और जो है वैल्यू ये पॉइंट में भी शो हो तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अब आगे जो है मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाली जो वैल्यूज़ है अगर माइनस में मैंने शो करनी है तो आपने कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, आपने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जैसा कि ये नीचे दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं इसकी। अगर मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट हमारे पास जो लिखा है यानी वैल्यू जो है वो रेड कलर में लिखी हुआ है तो आपने क्या करना है, वो आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास जो ये वैल्यू लिखी आएगी वो किस में लिखी आएगी, वो रेड में लिखी आएगी। इसके बाद ये वाली जो है कैटेगरी, ये आपने किस तरह लिखना है, आप चाहते हैं कि वो वैल्यू जो ब्रैकेट में भी शो हो, यानी ये बेसिकली नेगेटिव नंबर्स के लिए होती है, और साथ में कामा भी आए और साथ में पॉइंट्स भी आए, तो आपने ये सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अगर आपने ये कलर भी साथ में देना है और साथ में आपने कामा भी लिखना है और साथ में पॉइंटों में भी वैल्यू लिखनी है तो आपने ये वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अब मैंने ओके किया। अब यहाँ से मैं करेंसी पे गया तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम पे गया और यहाँ से मैंने ये करेंसी वाले जो फॉर्मेट है मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मेरे पास अगर मैं पुट करूँगा करेंसी वाला बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरे पास ये ऐसे होगी। अब दूसरा जो है ये हमारे पास ये वाली, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास सिंपल या डॉलर का साइन और जो है ये सेपरेटर एक यूज़ करेगा। इसके बाद ये हमारे पास रेड वाली एंट्री है, ये रेड वाली एंट्री इस तरह शो करेगा, साथ में ब्रैकेट लगाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है ये सिंपल डॉलर का साइन, ये सेपरेटर भी लगाएगा और जो है पॉइंट्स में भी वैल्यू को शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाली ये
कलर भी चेंज करेगा, ब्रैकेट्स भी लगाएगा और हमारे पास जो है ये का सेपरेटर भी लगाएगा और पॉइंटों में भी वैल्यू को शो करेगा। मैंने ओके कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है काउंटिंग की तरफ। कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम पे गए और यहाँ से मैंने कैटेगरी जो है ये सिलेक्ट कर ली अकाउंटिंग वाली। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सेपरेटर भी शो कर रहा है और 0.00 भी लगा रहा है। मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो कैटेगरी शो करेगा करेंसी अकाउंटिंग की वो बाय डिफ़ॉल्ट शो करेगा। अब ये जो दूसरा फॉर्मेट है ये हमारे पास इस तरह ब्रैकेट लगा रहा है और साथ में जो है पॉइंटों में ये सेपरेटर लगा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास ये वाली जो है ये हमारे पास लगा रहा है, ये हमारे पास डैश लगा रहा है। अगर हमने ये सिलेक्ट किया, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इधर मैं इसको करता हूँ ओके। अब देखें अगर मैंने यहाँ एंट्री की 0 तो ये मेरे पास जो है ये डैश दे रहा है, यानी बेसिकली 0 को जो है ये डैश में कंसिडर कर रहा है। अब नीचे सेल सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम पे गए और यहाँ से मेरे पास ये वाली जो एंट्री है अगर मैं इसको ये सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जो है ये सेपरेटर भी लगाएगा और पॉइंट्स में भी वैल्यू को शो करेगा। उसके बाद ये नीचे है, नीचे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ब्रैकेट लगाएगा और जो है पॉइंट्स में वैल्यू को शो करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ये डेट की। डेट में अगर ये वाला मैं स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास लॉन्ग डेट के लिए है। अब ये देखेंगे कि ये अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। बेसिकली है ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन, लेकिन इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी जो है ये इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा फंक्शन है जिसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लॉन्ग डेट सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास किस फॉर्मेट में आएगी, वो हमारे पास इस फॉर्मेट में आएगी। इसके बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो शॉर्ट डेट का, वो हमारे पास MDYY में है। यानी कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ से डेट वाला हमारे पास बेसिकली ये ऊपर फंक्शन है, ये MDYY। अगर मैं डेट को लिखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास वो इस कैटेगरी में आएगी। इसके बाद हमारे पास ये D-MM-YY, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके लिखता हूँ तो हमारे पास जो है फॉर्मेट इस शेप में आएगा। ये 1-January- जो है 19। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ D-MM, ये MM, तो हमारे पास ये डेट को इस तरह शो करेगा। 1- आगे जनवरी जो है इस तरह शो करेगा। उसके बाद हमारे पास है MM-YY, तो ये MM-YY, तो ये हमारे पास जो है इस फॉर्मेट में हमें ये शो करेगा। और इसके बाद अगर ये हमारे पास ये फॉर्मेट है, अगर हम ये फॉर्मेट चलते हैं इसकी तरफ, ये फॉर्मेट अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो तब भी हमारे पास जो है ये लॉन्ग डेट वाला स्टाइल जो है ये शो करेगा। जैसे ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। अब हम बात करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हम बात करते हैं ये नेक्स्ट जो है ये टाइम को हम जो है चेक करते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस किया, कस्टम पे गए और यहाँ से मैं ये टाइम की कैटेगरी में चला गया। अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट में पुट करूँगा तो मेरे पास जो है ये H:MM, तो हमारे पास जो जो टाइम शो होगा वो इस तरह शो होगा। अगर मैं ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करके मैं टाइम को इंटर करता हूँ तो मेरे पास इस फॉर्मेट में शो होगा। अगर ये वाला स्टाइल मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये जो टाइम दे रहा है ये साथ में सेकंड में भी दे रहा है और साथ में ये मेंशन कर रहा है टाइम AM है या PM है। और अगर मैं ये वाला स्टाइल जो है सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला, ये सेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही है। इसके बाद अगर ये वाला स्टाइल में सिलेक्ट करता हूँ, ये जो है आवर्स को भी शो कर रहा है, मिनट को भी और सेकंड को भी शो कर रहा है, और ये जो है ये टाइम डेट को भी साथ में शो कर रहा है। इसके बाद अगर मैं देखता हूँ ये वाला स्टाइल जो है ये मेरे पास जो है सेस आवर्स को सिलेक्ट करेगा। इसको मैं अगर ओके करके चेक करता हूँ सेल को तो बेसिकली ये साथ में डेट को भी शो करेगा। जैसे कि ये अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये साथ में, अगर आप ऊपर सेल को चेक करेंगे तो ये मेरे पास साथ में इसने डेट को भी मेंशन किया हुआ है।
अब Ctrl+1 प्रेस करके मैं ये बाकी दो कैटेगरी जो रह गई हैं इनको भी चेक कर लेता हूँ। ये हमारे पास है मिनट और सेकंड को शो करेगा, और ये हमारे पास मिनट और सेकंड के भी आगे जो है हिस्सों को भी ये शो करेगा। कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे गए और यहाँ से मैं चला गया परसेंटेज की कैटेगरी में। अब मैंने ये 5 लिखा था और मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास जो डाटा शो होगा आउटपुट वो किस तरह शो होगी 5.00। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डाटा लिखूंगा तो वो सिंपल मेरे पास 5 शो होगा। इसी तरह ये मेरे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की कैटेगरी जो है ये है। अब फ्रैक्शन के स्टाइल में लिखने के लिए मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास डाटा जो है इस तरह ये हमारे पास शो होगा। अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। तो साइंटिफिक स्टाइल में लिखने के लिए हमारे पास डाटा ये मेथड है। अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट लिखूंगा तो हमारे पास डाटा इस तरह ये शो होगा। जैसे कि ये मैं अगर ओके करता हूँ तो अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये डाटा मैंने लिखा था 10,000, तो मेरे पास डाटा इस तरह लिखा हुआ है। अगर मैं इस तरह लिखूँगा तो डाटा मेरे पास जो है इस तरह इस शेप में शो होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट है। यहाँ से मैंने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे गए। अगर मैं ये ऐट वाला सिंबल डाल के लिखूँगा तो मेरे पास जो भी सेल के अंदर डेटा होगा वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही कंसिडर होगा। मैंने इसको ओके कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर कस्टम के अंदर हमने खुद से जो है ये फॉर्मेट बनाना है तो हम किस तरह फॉर्मेट बनाएंगे। आप इस सेल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने पुट किया। अब देखें इसके अंदर मैं डाटा लिखता हूँ या डाटा को गायब करता हूँ तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। आपने क्या करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है, कस्टम पे जाना है, ये जनरल है। अब जब भी हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास एंट्री होती है प्लस की, ये पॉजिटिव नंबर की। पॉजिटिव नंबर ये मेरे पास आ गया, ये सेमीकोलन पॉजिटिव का। अब दूसरी दफ़ा जो मैं वैल्यू पुट करूँगा वो हमारे पास होगी हमेशा नेगेटिव नंबर की। पहली जो है हमारे पास फर्स्ट नंबर की पॉजिटिव नंबर की, और दूसरी जो वैल्यू वो हमारे पास नेगेटिव नंबर की। ये मैंने ये सेमीकोलन डाल दिया नेगेटिव नंबर का। तीसरी हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हमेशा किस में होगी, वो 0 के लिए होगी। मैंने उसके लिए ये सेमीकोलन डाल दिया। और चौथी वैल्यू हमारे पास जो होगी वो हमेशा किसके लिए होगी, टेक्स्ट के लिए होगी। अब मैं यहाँ तक 3 वैल्यू लिखता हूँ, ये पॉजिटिव नंबर, फिर दूसरी जो है नेगेटिव नंबर, और तीसरी जो है ये 0 के लिए। मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैं इसी सेल के अंदर जब भी डाटा लिखूंगा, अब मैंने ये 15 लिखा, ओके कर दिया। अब देखें दोस्तों ये डाटा यहाँ से गायब हो गया है, लेकिन अगर मैं ये फार्मूला बार में देखता हूँ तो यहाँ हमारे पास डाटा मौजूद है। इस तरह आप सेमीकोलन के इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को हाइड भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों इस सेल के अंदर जो भी वैल्यूज़ लिखी जाए वो किसी स्पेसिफिक कलर में लिखी जाए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जो पॉजिटिव नंबर है वो ग्रीन में शो और जो नेगेटिव नंबर है वो रेड में शो। तो इसको हम किस तरह कस्टम फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे। तो मैंने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे गया और यहाँ से मैंने जनरल को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसकी खुद कोडिंग करनी है। ये मैंने ये ब्रैकेट लगाई और इसके अंदर मैंने लिखा ये ग्रीन और ब्रैकेट क्लोज की। अब सेमीकोलन लगाया। ये मेरे पास फर्स्ट जो है ये पॉजिटिव नंबर की एंट्री हो गई है। अब नेगेटिव नंबर की एंट्री के लिए मैंने क्या करना है, ये ब्रैकेट लगाई और यहाँ मैंने लिखा है रेड, ये ब्रैकेट क्लोज की। ये मेरे पास नेगेटिव नंबर की एंट्री होगी। अब मैंने सेमीकोलन लगाया, यहाँ तक मेरे पास नेगेटिव नंबर की एंट्री होगी। अब 0 के लिए जो है मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं अगर पुट करता हूँ 15, ये पॉजिटिव नंबर है, इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ये ग्रीन कलर में शो करेगा। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ -15 तो मेरे पास ये जो है एंट्री किस में शो करेगा, ये नेगेटिव जो है रेड कलर में नेगेटिव एंट्री को इसने शो कर दिया है। अगर मैंने इस सेल के अंदर ये लिखना है कि जो पॉजिटिव नंबर है उसके साथ प्लस आए और जो नेगेटिव नंबर है उसके साथ नेगेटिव आए, तो आपने किस तरह ये इसका कोड बनाना है। आपने Ctrl+1 प्रेस करना है, कस्टम पे गए और यहाँ से आपने सिलेक्ट किया जनरल और यहाँ से आपने क्या करना है, ये इन्वर्टेड कामा लगाए और यहाँ आपने लिख दिया प्लस इन्वर्टेड कामा और यहाँ इसके बाद आपने ये हैश का बटन प्रेस करना है,
सेमी कॉलन लगाया। अब यहाँ तक मेरे पास पॉजिटिव नंबर की एंट्री होगी। अब उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कामास लगाए और यहाँ पर मैंने जी नेगेटिव लिख दिया और ये इन्वर्टेड कामा, और उसके बाद मैंने ये हैश लगाया और ये यहाँ मैंने सेमी कॉलन प्रेस किया। अब यहाँ तक मेरे पास नेगेटिव नंबर की एंट्री हो गई है। अब ज़ीरो के लिए जो है मैं क्या करता हूँ, उसको जो है ये सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ मैं जब भी लिखूँगा, अब मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 15 प्लस में इंटर किया तो मेरे पास इसने शो कर दिया +15। अगर मैं यहाँ -15 लिखूँगा तो ये उसने जो है -15 ये इस तरह शो किया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो पॉजिटिव नंबर है उसके लिए कोई सिंबल आ जाए और जो नेगेटिव नंबर है उसके लिए भी कोई सिंबल आ जाए, तो इसके लिए हमने कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, आपने सबसे पहले जो है उन सिंबल्स को लेके आना है, इंसर्ट करना है। तो किस तरह इंसर्ट करना है, आपने इंसर्ट पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ही इसको चूज़ कर लेता हूँ, एक्सेल में से मैं इंसर्ट पे गया और यहाँ से मैं सिंबल पे गया और यहाँ से मैं गया एरियल पे गया और यहाँ से मैं गया ये ज्योमेट्रिक शेप पे। इसके बाद मैंने ये कंसिडर किया कि मेरे पास जो पॉजिटिव नंबर है वो ये वाला है, मैंने इसको इंसर्ट कर लिया, और जो नेगेटिव नंबर है ये डाउन एरो है, मैंने इसको भी इंसर्ट कर लिया, इसको क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ से कॉपी किया है। जहाँ मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उधर मैंने ये किस तरह कोड बनाना है, मैंने Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे गया, जनरल पे। अब यहाँ मैंने क्या किया कि मेरे पास ये मैंने लिखा जो ग्रीन है, ये फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जो ग्रीन है, ये क्लोज़ किया। ये ग्रीन मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, किस तरह इन्वर्टेड कॉमास लगाए, Ctrl+V प्रेस किया। अब मैंने कहा कि ये जो मेरे पास अप एरो है ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर के लिए है, एक और इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया, साथ में सेमी कॉलन लगा दिया। अब ये यहाँ तक जो मेरे पास एंट्री है ये पॉजिटिव नंबर की कंप्लीट हो गई है। अब नेगेटिव नंबर के लिए मैंने क्या करना है, शो करना है, ये रेड में आए तो मैंने ये रेड लिखा, ये ब्रैकेट लगाई, इन्वर्टेड कॉमास लगाए, Ctrl+V प्रेस किया और मैंने ये वाली जो फिगर है इसको रिमूव किया है और ये इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए और यहाँ मैंने सेमी कॉलन प्रेस किया। तो यहाँ तक मेरे पास जो एंट्री है ये नेगेटिव नंबर की हो गई है। एक और सेमी कॉलन लगाया ये ज़ीरो के लिए, तो यहाँ तक मेरे पास जो है ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। मैंने ओके प्रेस कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ प्रेस करता हूँ +15 तो देखें ये मेरे पास जो है सिंबल शो कर रहा है, ये पॉजिटिव का। अगर फार्मूला बार में आप देखेंगे तो वैल्यूज़ 50 ही रही। मैंने जो है वैल्यूज़ की जगह पे मैंने क्या करना है, सिंबल को शो करना है। अगर मैं यहाँ -15 शो करता हूँ तो मेरे पास जो है ये रेड कलर में सिंबल जो है ये डाउन एरो, ये किसको शो कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू को शो कर रहा है। अगर आप जो है कलर कोई डिफरेंट चूज़ करना चाहते हैं, शीट 2 के अंदर ये कलर कोडिंग दी हुई है, आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप देखें ये 32 कलर ब्लू है, मैं जो है ये इसको चूज़ करता हूँ तो मैंने किस तरह चूज़ करना है, मैं इस खाली सेल पे गया, कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस किया, कस्टम पे गया और यहाँ मैंने ये लिखा। अब मैंने लिखा कलर COLOR कलर, अब कौन सा है 32, यहाँ मैंने इसको क्लोज़ किया। अब ये मैंने ये इसके लिए पॉजिटिव नंबर के लिए, ये नेगेटिव नंबर के लिए सेमी कॉलन और ये ज़ीरो के लिए मैंने लगा के इसको ओके कर दिया है। अब जब भी मैं यहाँ लिखता हूँ 15 तो देखें ये मेरे पास ब्लू कलर में आ गया है। ये कलर कोडिंग मैंने कहाँ से ली है, ये मैंने इस फाइल से चूज़ की है। आप यहाँ से जो है जो भी कलर आपको पसंद है, जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, आप यहाँ से जो है कलर कोडिंग के तहत जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहे। थैंक यू।